गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और जय माता दी सबको मेरी तरफ से। मॉर्निंग में मैं कब की उठी थी बट अभी काम वगैरह करते करते लेट हो गया। रोज़ ही लेट हो जाता है, ठंड इतनी ज़्यादा है ना। एक तो मॉर्निंग उठने का मन नहीं करता, ऊपर से नींद भी पूरी होती नहीं है मॉर्निंग में बिल्कुल। मतलब रात में 4 घंटे सो पाती हूँ, 5 घंटे, तो फिर करते करते लेट हो जाता है। सारा काम वगैरह हो गया, मैं जा रही हूँ जिम के लिए क्योंकि कल जिम नहीं गई थी, कल छूट गया था। तो चलिए आज करते हैं वर्कआउट और फ्रेशनेस लाते हैं अंदर। ऐसे बहुत आलस जैसा हो गया है बिल्कुल। हाँ, तो फिर गाइस रेडी हो ना, लाइव आ रही हूँ मैं संडे को। बस टाइमिंग आप लोग बता देना एक बार कमेंट में कितने बजे आऊँ। और आज का जो आप लोग का मैसेज है उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट प्रोवाइड करूँगी। बाकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड तो रहेगा ही, बाकी देखते हैं और क्या अपडेट रहता है और आप लोग को क्या मतलब मैंने अभी देखा नहीं है सबका, मैंने कल थोड़ा थोड़ा देखा था, तो मैं सबका रिप्लाई एक साथ ही कर दूँगी। और अभी जाना है ऑफिस, आज फ्राइडे है, लास्ट डे जाना है। तो फिर अब 3 दिन बचा है राम जी का उद्घाटन होने में, बहुत जल्द है रामलला का मंदिर में। तो चलिए स्वागत करेंगे जोरों शोरों से। हम यहीं से बैठ के स्वागत करेंगे, मंदिर जाके करेंगे बाद में, हम यहीं से। हेलो गाइस, आ गई मैं ऑफिस। बहुत ज़्यादा ठंड है आज भी, ठंड लगता है अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल ठंड कम नहीं हुई है, ये ठंड बहुत ज़्यादा है। आज तो धूप भी नहीं निकली, अभी देखते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30, 12 बजे के बाद में भी निकल जाए तो निकलता है। और गाइस संडे नहीं, हाँ संडे को आ रही हूँ लाइव में। टाइमिंग आप लोग आज कमेंट करना, 2 दिन टाइम है आप लोग के पास, आज और कल, बताने के लिए कि किस टाइम में मैं लाइव आऊँ। और करेंगे ढेर सारी बातें वहाँ पे। आप लोग अपने बारे में बताना, मेरे बारे में तो सब कुछ पता ही है आप लोग को, बट फिर भी जो नहीं पता होगा आप पूछना, मैं शेयर करूँगी। और आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन था क्या मैम ऑफिस में मेडिकल के रिगार्डिंग, क्या हेल्थ मतलब मेडिकल का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा प्रोसेस, उसके बारे में बताओ। क्योंकि मेडिकल में भी हायरिंग होती है ना, जो डॉक्टर से रिलेटेड है, बेनिफिट मिलता है एजेंट को, तो वो भी आज शेयर करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पूछ रहे थे कि शिफ्ट कौन सी होती है, रोटेशनल या जनरल शिफ्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम करते हैं आज बातें। वैसे तो मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार फिर से चलो आप लोग को अपडेट कर दूँगी। मुझे लगता है ना रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट करना ही चाहिए। जैसे आप लोग भूल जाते हो या वीडियोस नहीं देखते हो, तो फिर कुछ ना कुछ रोज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, करेंगे आज भी अपडेट। और अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड किया था, वीडियो में देखोगे आप, और यहाँ पे सामने मंदिर है, तो वहाँ पे बिल्कुल राम जी का झंडा बिल्कुल लग गया है। तो चलिए सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ चलिए फिर जाती हूँ मैं ऑफिस ऊपर, काम वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। फिर मुझे जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से अपडेट मिलता है कि आज किस किस प्रोसेस का हो रहा है ऑनबोर्डिंग और कितना टाइम लगेगा, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। आज मिलते थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए इस इतनी ठंड में। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब इतने दिनों में मुझे अभी तक अगर ठंड लगा है तो फील हुआ है आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है। मतलब आज ना धूप निकली और अभी देखो अभी बज रहे 5:30 पौने 6 हो रहे, बट अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है। फॉग बहुत ज़्यादा है, फॉग से भी ज़्यादा है ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़। तो चलिए ठंड अब ख़त्म ही होने वाला है, कुछ दिन और है, बट आज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला ठंड है। तो गाइज़ मैं देख रही थी बहुत दिनों से आप लोग का बहुत मतलब कुछ
क्वेश्चन था एसएल से रिलेटेड, क्या हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या है, फिर प्रोसेस क्या है एसएल का, उसके बाद एसएल में कितनी मतलब शिफ्ट होती है, कितने लॉगिन आवर्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे थे। मैं रोज़ ही रिप्लाई दे रही थी, रोज़ ही कुछ ना कुछ वीडियोस बना के ही अपलोड कर रही थी। बट मैं सोची आज मैं प्रॉपर जितनी भी एसएल की सिक्योरिटी मतलब से रिलेटेड है और एसएल का इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एसएल के हेल्थ केयर का प्रोसेस से। हेल्थ केयर प्रोसेस, जैसे आप इनरोल हो जाते हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एसएल में, उसी टाइम आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगी ना गाइस। उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, उसमें एक चीज़ और मेंशन ये होता है कि आपके हेल्थ केयर की जो भी एसएल का हेल्थ केयर है डिपार्टमेंट, वो पूरा डिस्कस करते हैं, वो पूरा बताते हैं क्या प्रोसेस है, कितना चेकअप करा सकते हो और इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है आप लोग को। तो जैसे आप यहाँ पे हायर हो गए, उसके बाद आपको फर्स्ट डे ही आपको अगर मेडिकल से रिलेटेड चाहिए, अगर आपको हर मंथ चेकअप चाहिए, देखो एनुअल चेकअप तो एलसीएल की तरफ से होता है फ्री, और वो आपको 1 साल में होगा फ्री। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चेकअप कराना है तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज़ को कितना पे करता है, फुल तो पे नहीं करना पड़ता है, कुछ पैसे ही सैलरी में से कट जाते हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर वो पैसे सैलरी में से आपको डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसे आप जिस टाइम आपकी एक पोर्टल होती है एसएल में, आप जैसे यहाँ पे टाइम सीट लगाते हैं ना, तो वहाँ पे एक पोर्टल होगी इनरोलमेंट करके, तो वहाँ पे आपको सारा हेल्थ केयर का इनरोलमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपको अपने फैमिली में किसी का चाहिए चेकअप, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग, कज़न, जिसका आप नेम वहाँ पे एंटर करोगे, इनरोल करोगे, उसी का चेकअप आपको फ्री मिलेगा। अगर आप जिसका नहीं करोगे तो उसका वो चेकअप नहीं देते हैं। और आपको मेडिकल से बेनिफिट ये मिलेगा, अगर मान लो आपके बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज हो रखे हो या फिर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी है ऐसा, तो आपको वो अपने एंड से मतलब 5 लाख का पैकेज मतलब देते हैं। और 5 लाख मीन्स मतलब 100% में 75% वो पे करेंगे, 25% आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट ये है। और आप कभी भी चेकअप कराओ, एसएल हेल्थ केयर टावर 2 कैफ़े 2 के ऊपर ही है। और एनी टाइम आपको अगर घर में आप चाहते हो कि मैं रिलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मान लो 1 मिनट, मैं इससे पहले 144 लोकेशन में थी, तो वहाँ पे हेल्थ केयर का ऐसा कुछ सीन नहीं था। अगर आपको चेकअप कराना है तो मेन ऑफिस आना पड़ेगा 126, तो 126 में ही आप आके चेकअप करा सकते हो। अगर आप नहीं तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको घर पे आ जाएंगे चेकअप करने के लिए। तो ये था एसएल से रिलेटेड बेनिफिट, और लॉगिन आवर्स कितना है, और शिफ्ट क्या क्या होती है, और वीक ऑफ कितने दिन होता है। तो यहाँ पे रोटेशनल वीक ऑफ भी होता है, और आपको वीकेंड मतलब भी करना पड़ जाएगा कभी कभी, और कभी कभी वीक ऑफ सैटरडे संडे भी होता है। तो वो बेसिकली गाइस डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है और कैसा है, किससे रिलेटेड है। देखो आप जब एसएल एंटर होगे तो आपको गेट पे ही लिखा है लॉगिन आवर्स 9 आवर्स होना चाहिए। बट कोई कोई प्रोजेक्ट में क्या होता है 9.5 घंटे होते हैं, क्योंकि लंच ब्रेक मेंशन होता है 1 घंटा, हाफ एन आवर, 1.5 घंटे का लंच ब्रेक हो गया, मतलब 1 घंटे का लंच ब्रेक, हाफ एन आवर का शॉर्ट ब्रेक। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट होती है। तो टोटल 9 घंटे शिफ्ट होती है, हर एक प्रोजेक्ट में सेम शिफ्ट होती है। बट ऐसा नहीं है कि 9 घंटे आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा कॉर्पोरेट लाइफ में हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है 5 घंटे काम, डिपेंड करता है फ्लो पे। अगर फ्लो है तो आपको पूरे दिन, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा, मेरा मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो नहीं होता है तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, कभी कभी फ्लो होता है तो पूरे दिन हेक्टिक होता है। जैसे आज मॉर्निंग में ठीक था, फ्लो नहीं था, फिर इवनिंग आफ्टरनून में फ्लो आया, फिर अभी थोड़ा नॉर्मल है। तो ऐसे चलते रहता है अप डाउन्स, तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो आपको मंडे टू फ्राइडे, मैं बता दूँ कॉर्पोरेट लाइफ की एसएल की बेस्ट है, मंडे टू फ्राइडे काम करना है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट में हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, आपको 2 दिन वीक ऑफ ज़रूर मिलेगा। 2 दिन कभी कभी क्या रोटेशनल हो जाता है, कभी कभी आपको सैटरडे संडे ही मिलता है, तो ऐसे डिपेंड होता है। बट शिफ्ट रोटेशनल होती है गाइज, ये मैं आपको बता दूँ, शिफ्ट सेम नहीं होता है। 9:30 से 7 की शिफ्ट होती है, 8:30 से 6 की शिफ्ट होती है। वो अपने प्रोजेक्ट वाले अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं शिफ्ट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ एसएल के लिए हायर हो रहे हो, यानी एसएल के कोई अदर टीम के लिए हो रहे हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड नहीं हो, तो आपकी शिफ्ट सेम ही रहेगी। बट उसमें भी ये लोग ना रोटेशनल कर देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं।
तो वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है यहाँ पे। तो ये था शिफ्ट का, लॉगिन आवर्स का, वीक ऑफ का। और कैब आपको 7 दिन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वीक ऑफ है तो आपको खुद आना पड़ेगा। वीक ऑफ के दिन भी, मतलब जिस दिन आपको वीक ऑफ है सैटरडे संडे, उस दिन के भी अगर आप काम कर रहे हो तो उस दिन भी आपको कैब मिलेगी। और कैब भी आपको पिकअप भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे। और गाइस कैब से रिलेटेड ये है, कैब आपको एक का मैसेज था कि मैम 50 किलोमीटर्स है, वो गर्ल्स है तो लड़की है, 50 किलोमीटर्स है, क्या उसके लिए कैब मिल सकती है? तो गाइस देखो मैं बता दूँ, बॉयज़ के लिए 50 किलोमीटर ये अवॉइड कर देते हैं, मतलब नहीं देते हैं, और गर्ल्स को ये 50 किलोमीटर्स दे देते हैं। तो गर्ल्स के लिए बेनिफिट है, आपको मिल जाएगा 50 किलोमीटर से। बट 50 से अप्रॉक्स ज़्यादा है तो फिर तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उससे ज़्यादा देखो, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगेगा ना, तो ट्रैफिक इतनी होती है, तो फिर इनको 1 घंटा ही टाइम मिलता है, ज़्यादा 1.5 घंटा दे सकते हैं कैब, वो मुझसे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो आपको 50 तक मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में एक लड़की है, वो भी 50 किलोमीटर्स आती है, तो उनको मिलता है, तो आपको भी मिल जाएगा। आप अपने लिए बात कर लेना और वो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। बाकी गाइस मैं बता दूँ, बॉयज़ के लिए 60 मतलब 25 किलोमीटर ही मैक्स होता है, इवन तो 20 किलोमीटर ही होता है। तो 20 किलोमीटर के बाद के रेंज में आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करना कि पास जितना लो तो उतने बेनिफिट है। अगर इस पता है दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद ये सब में बहुत ट्रैफिक है, आने जाने में लग जाता है। मेरा इतना दूर नहीं है लोकेशन, बट मुझे आने में खुद 1 घंटा रोज़ लगता है ट्रैफिक की वजह से। तो ये था कैब से रिलेटेड। और कैब आपको 1 घंटा पहले लेने आएगी, अगर आपका पिकअप हो रहा है, और ड्रॉप होगा तो कोई 1 घंटा नहीं है, आपको ऑफिस से ड्रॉप हो रहा है तो ये तुरंत यहाँ से ड्रॉप लेके जाते हैं। और आपको पिकअप होगा तो ये मैं यहाँ के बता रही हूँ 126 की, हर एक लोकेशन पे अलग अलग होता है। 144 में क्या था ना, आपको कोई मतलब वहाँ भी 1 घंटा पहले ही लेने आती हैं, बट आपको कोई वहाँ पे गेट नंबर नहीं था, आपको नीचे बेसमेंट में छोड़ते थे। बट यहाँ पे क्या है ना, बहुत बड़ी मतलब ऑफिस है, तो आपको यहाँ पे ये गेट 3rd पे ड्रॉप करते हैं। मतलब जब पिकअप लेके आएंगे तो वहाँ पे गेट 3rd पे छोड़ते हैं, और जब ड्रॉप करेंगे तो गेट 4th से आपको वहाँ बहुत सारी कैब है, बहुत सारी फिजिकल नंबर है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको OTP आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कैब अपना विज़िट करना होगा, फिर आपको कैब वाले ड्रॉप कर देंगे। तो ये है कैब का सीन। और डॉग वगैरह अरेंज कर सकते हो अगर कैब नहीं हुई है। बाकी कैब आपके प्रोजेक्ट में अलाइन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, कैब से रिलेटेड हो गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, और SL की क्या सिक्योरिटी है, गर्ल्स के लिए क्या है, ये भी मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ओवरऑल जो भी SL से रिलेटेड है सब मैं डिस्कस करूँगी। गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और तभी नेक्स्ट आप वीडियो शेयर करोगे तो औरों को मेरी जो भी न्यूज़ है वो पता चलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। जैसे आपको कैब रात में छोड़ती है 9 बजे, या फिर मान लो 7 बजे के बाद अगर कैब आपको गर्ल्स को लास्ट ड्रॉप होता है। जैसे एक कैब में क्या होता है ना, ये 4 लोगों को, बंदे को असाइन करते हैं। कोई उसमें 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियां हो सकती है, 4 लड़कियां हो सकती हैं, 4 लड़के हो सकते हैं। अगर 4 लड़के हैं तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगी। अगर लास्ट ड्रॉप लड़की का है, मान लो 3 लड़के हैं, लास्ट ड्रॉप लड़की का है, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड देते हैं। 7 बजे के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना होता है, ये इनकी सिक्योरिटी है SL की मैंडेटरी, तो उसके बिना आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो सिक्योरिटी गार्ड आपको घर तक, आपके गेट तक ड्रॉप करते हैं। गाइस ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी है यहाँ की, इसलिए मैं अभी तक SL में हूँ, मुझे ये पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसे आपको कहीं पे कोई नहीं करेगा, किसी को क्या मतलब है एम्प्लॉय से, लेकिन इनको मतलब है। मतलब SL में ये मुझे ट्रस्ट में अच्छा लगता है। तो फिर वो करेंगे साइन। उसका जब आप घर पहुंच जाओगे तो आपको कंफर्मेशन कॉल आएगी, मैम हैव यू रीच्ड होम और नॉट। तो प्लीज़ अगर आप होम रीच के 1 वगैरह ऐसा कॉल आता है तो वो भी अच्छी है। तो ये सब के लिए तो बेनिफिट है गर्ल्स के लिए। तो ये था इनका पूरा कैब से रिलेटेड, और हेल्थ केयर के रिलेटेड बता दिया, शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो गई। और गाइस चलिए बात कर लेते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस गाइस अभी भी चल रही है, अभी भी हायरिंग हो रही है। कोई भी फील्ड में हो, सर्विस डेस्क, GT रोल या फिर जो भी हो, सब में चल रही है। बट प्रोसेस तो मैं रोज़ ही बता रही हूँ, अपडेट कुछ ना कुछ रोज़ ही हो रहा है। इनके 31 तक इनको लास्ट डेट मिला है, तो गाइस उसमें ही इनको करना है। आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस कर लो, कोशिश कर लो जितना जल्दी हो पाए अपने HR से, या फिर कनेक्ट करके पता करके इनसे करवा ले। अगर जिनका 8 मंथ 9 मंथ हो गया गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग कहीं और अप्लाई करो, क्योंकि
अभी मेरे ही ऑफिस में बहुतों का जो थर्ड पार्टी से हैं उनका खुद 60% 70% हो रखा है और 8 मंथ से पेंडिंग पड़ा है। तो गाइज़ जब वो खुद ऑफिस में है उनका नहीं हुआ है तो डेफिनेटली है कि आप लोग का भी ऑब्वियस बात है और टाइम लगेगा। तो और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कहीं और अप्लाई करो और जॉब देखो, अभी सब जगह चल रहा है और हर एक कंपनीज़ में चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनीज़ में है। और कुछ टाइम बाद जब इस कंपनी से फ्रीज़ होगी ना गाइज़, तो मैं ट्रस्ट नहीं बता रही हूँ, औरों में भी फ्रीज़ होने लगता है। तो इसलिए आप अभी ट्राई कर सकते हो। और जो लोग नागपुर से हैं, मतलब जो लोग साउथ साइड से ना गाइज़, उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। मैं सबका मैसेज देख के मुझे इतना अंदर से बुरा फील होता है ना, ट्रस्ट में, कि ऐसे क्यों करते हैं। अगर आपको नहीं हायर करना है या फिर आप दूसरे का टाइम मत वेस्ट कराओ यार, इतना टाइम हो गया है। तो गाइस देखो, आप लोग जो भी साउथ से मेरा वीडियो देख रहे हो इससे रिलेटेड, प्लीज़ आप लोग टाइम मत वेस्ट करो और आप लोग कनेक्ट करो। अगर पॉसिबल है, ये अगर दे सकते हैं तो फिर आप कर लो, वरना आप कहीं और देखो। ऐसा नहीं है कि एसएल में ही होगा सिर्फ जॉब, बहुत जगह जॉब है, आपको मिल सकता है। तो आप लोग वहाँ अप्लाई करो, क्योंकि गाइस देखो, समय बहुत कीमती होता है और इतने टाइम उसके साथ आपका पेशेंस मायने रखता है। तो इतना वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग कहीं और ट्राई करो, देख लो 1 मंथ 2 मंथ और देख लो, बट ट्राई करो। और क्योंकि देखो, इनके पास भी ना डिपेंड करता है, इनका भी, अगर इनका प्रोसेस, ऐसा नहीं कि मैं इनकी वो कर रही हूँ, प्रॉब्लम बुराइयाँ कर रही हूँ। डिपेंड करता है इनकी सिचुएशन, कैसे सिचुएशन है, कैसे हायर कर रहे हैं। अंदरूनी बात तो कोई नहीं जानता ना गाइज। मैं भी जो भी बातें इधर उधर से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं जो जानती हूँ, बाकी इतना टाइम ही नहीं होता और कुछ पता लगाने का। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। और कहीं और अप्लाई करते रहो साइड बाय साइड, क्या पता कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप वहाँ चली जाओ। क्योंकि गाइज़ अगर मैं होती ना आपकी जगह पे, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती। मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ। 1 मंथ 2 मंथ, मैक्स 3-4 मंथ बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए, ये सारा अपडेट था इससे रिलेटेड। और कल सैटरडे संडे है तो ऑफ़ है और परसों मैं लाइव आऊँगी गाइज़। तो लाइव मैं पहले बताई थी हाफ़ एन आवर के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ हाफ़ एन आवर में नहीं हो पाएगा, तो मैं 1 घंटे के लिए लाइव आऊँगी। और टाइम कब आऊँगी वो मैं कल डिस्कस कर दूँगी आप लोग के साथ, कितने बजे आऊँगी। तो आप लोग बी प्रिपेयर और रेडी रहना कि आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना है मैं लाइव में, मतलब बिल्कुल फेस टू फेस बताऊँगी आप लोग को। आप लोग तो नहीं देखोगे, बट मैं देख के आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो आप लोग वहाँ पे आना, बिल्कुल आना, सब इन्वाइटेड हो मेरी तरफ से। और गाइज़ यहाँ पे लंच के बारे में देखो, लंच यहाँ पे क्या है ना, आपको अंदर कैफ़े 1, कैफ़े 2, कैफ़े 3 है और बाहर गेट 1 के पास भी लंच मिलता है, गेट 2 के पास भी मिलता है। तो आप वहाँ भी खा सकते हो। बाहर थोड़ा कॉस्टली मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा जेन्युइन रेट में मिलता है। एक मिनट गाइज़, एक क्वेश्चन का आंसर बच गया था। एक का था कि मैम सेम प्रोजेक्ट में और सेम फील्ड है हम लोग का, बट कुछ एजेंट का सैलरी डिफरेंट है, कुछ का सैलरी डिफरेंट है। तो गाइज़ मैं बता दूँ, सैलरी देखो, कुछ उन्होंने बताया था मुझे, कुछ का सैलरी 4.25 लाख है, कुछ का 3.25, किसी का 2.25 लाख। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि एसएल में अगर हायरिंग होती है ना, तो ओनली सिर्फ एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स या 12th पास, ऐसा कुछ नहीं है कि सब डिफरेंट फील्ड से होते हैं। सबकी क्वालिफ़िकेशन अलग होती है। उसके बाद कोई उसमें एक्सपीरियंस होंगे तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, कोई फ्रेशर्स होंगे तो उसकी सैलरी कम है, और कोई 12th पास होंगे तो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आपके टीम में जितने भी लोग हैं, जीईटी रोल के लिए आपने क्वेश्चन किया था, तो इसलिए सबकी सैलरी डिफरेंट है। और कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक्सपीरियंस होंगे उसमें, किसी की कुछ और क्वालिफ़िकेशन होगी, तो डिपेंड करता है इस पे। तो आपको आंसर मिल गया होगा। और तो कुछ नहीं गई। चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा भी काम करना है और है 2 घंटे मेरा लॉगिन आवर्स का। उसके बाद घर जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। मैं पता 5 दिन बिल्कुल सो नहीं पाती, इतना हेक्टिक हो जाता है ना, क्या करें, काम तो करना ही, पैसा कमानी है क्या ही कर सकते। और गाइज़ एक बात बताना आप लोग, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ अभी बताती हूँ। ये अपडेट तो मैं रोज़ ही प्रोवाइड करती हूँ, कुछ ना कुछ रोज़ ही बताते रहती हूँ। आप लोग भी रोज़ बोर होते हो, रोज़ एस करती रहती है लड़की। तो क्या करें, आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार करते हो तो फिर मुझे करना पड़ जाता है। मैं सोचती हूँ कभी कोई कुछ चेंज करूँ, नया करूँ, बट आप लोग का मैसेज वगैरह देख के ना, रोज़ मतलब इतने सारे मैसेज पर रहते हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स रहते हैं इतने, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार,
बना ही देती हूँ इस पर वो कि आप लोग मेरा वेट करते हैं वीडियो का, तो वो अच्छा लगता है कि इतने कम समय में इतने लोगों से कनेक्ट कर पाई हूँ। और गाइस मैं लाइव में देखूँगी कि कौन लोग मुझे कितना प्यार करता है, कितना सपोर्ट करता है। मैं तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, इतनी ठंड हवा में रिस्क लेके आई हूँ मैं नीचे वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं इतना सपोर्ट करती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी चाहूँगी कि देखते हैं लाइव में कौन कौन आता है, कौन कौन मुझे कितना प्यार दिखाता है, कितने वो करता है। गाइज़ बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम रेफरेंस होगा, तो गाइज़ मैं रेफरेंस जिसका था मैंने दे दिया है, बट एक का मैंने दिया तो उनको मेल नहीं आया अभी तक। मे बी इनका क्या पता फ्रीज़ कर दिया या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं आइडियाज़। मैं अगर रेफरेंस होगा तो मैं बिल्कुल शेयर कर दूँगी, और जब भी होगा। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है एनालिस्ट या फिर ये। हाँ, एक और मैं भूल गई थी। लोग कह रहे हैं कि मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि एनालिस्ट अगर हैं तो उसमें क्या काम होता है। देखो यहाँ पे ना कॉर्पोरेट लाइफ में डेजिग्नेशन होती है। डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप फ्रेशर्स हो, जैसे मैं फ्रेशर्स थी, तो फ्रेशर जैसे हायर होते हो तो वो एसोसिएट होते हैं। अगर आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस हो जाता है देन आपका अप्रेजल होता है। उसके बाद आपकी थोड़ी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है और ये डेजिग्नेशन भी चेंज होता है। तो मान लो अगर आप एसोसिएट थे तो एनालिस्ट बनोगे, अगर आप एनालिस्ट थे तो सीनियर एनालिस्ट बनोगे, अगर आप सीनियर एनालिस्ट थे तो फिर आप स्पेशलिस्ट बनोगे, अगर आप स्पेशलिस्ट थे तो सीनियर। ऐसे ऐसे इनकी डेजिग्नेशन चलती जाती है। फिर आप एक मैनेजर लेवल पे आ जाओगे, फिर उससे हायर फिर कंसल्टेंट वगैरह वगैरह वगैरह। वो आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में काम करोगे तो आपको आइडियाज़ हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये है इनकी, ऐसा कुछ नहीं है एनालिस्ट होगा तो काम अलग होगा, सीनियर एनालिस्ट होगा तो काम अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये इनका था बेसिकली, ये रोल होता है। जैसे मैं यहाँ जैसे सीनियर एनालिस्ट, एज ए सीनियर एनालिस्ट हूँ, यहाँ से चेंज करके जाऊँगी स्पेशलिस्ट बनूँगी, तो फिर वहाँ पे मेरी पैकेज भी बढ़ेगी। तो आपकी वर्क, आपका एक्सपीरियंस इसी के थ्रू काउंट होता है। इन्होंने एक डेजिग्नेशन सेट कर रखा है। तो ये था। और गाइस हाँ, मैं क्या शेयर कर रही थी, चलो मैं वो बाद में बताऊँगी अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं वेट करूँगी आप लोग का लाइव में आने का, तो प्लीज़ सब लोग रेडी रहना। मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर जाके, अभी चलते हैं काम करने के लिए, और कुछ अपडेट होता है तो मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। एंड आई होप आप लोग को सब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अभी कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे शेयर बनाए रखना, और वीडियोस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। ये बताओ एसएल का व्यू कैसा लग रहा है, नाइट व्यू। बिल्कुल रात हो गई है, अभी ठंड इतनी तेज़ है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। और ऊपर चल रही है फ्लाइट बट दिख नहीं रही इतनी धुंध में कहाँ चल रही है। और हो गया है राम मंदिर की तैयारी शुरू, और देखते हैं उस दिन। हाँ गाइस, मैं एक चीज़ बता रही थी आप लोग को, चलो बताती हूँ। क्या है ना, मोदी जी ने एक साइट ओपन कराया है। उस साइट पे जिस दिन पूजा होगा उसके नेक्स्ट डे अगर आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हो प्रसाद अयोध्या, मतलब राम मंदिर का, तो आपके घर पे आ जाएगा प्रसाद। आप ऑर्डर कर लो, साइट गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रसाद, और ऑनली डिलीवरी चार्ज लगेगा 50 रुपीज़ बस आने का, और घर बैठे खाओ प्रसाद। क्या मतलब कितनी अच्छी वो हो गई ना टेक्नोलॉजी। घर बैठे आप लाइव देख रहे हो, घर बैठे आप प्रसाद खाओगे, हर चीज़। आने वाले समय में मुझे लगता है इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी घर बैठे इंसान भी बन जाएगा रोबोट की तरह ये तो होने वाला ही है, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। चलिए, बातें हमारी होती रहेगी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइज, ऑफिस से मैं घर आ गई। आज लेट हो गया था थोड़ा, क्योंकि 4 ड्रॉप था, 4 लोगों का, तो फिर वो लोग लेट आए थे, तो फिर ड्रॉप तो पहला ही मेरा ही था, तो फिर बट फिर लेट हो गया। आई फिर खाना वगैरह खाया, और अब जा रही हूँ सोने के लिए। और मैंने मंडे की वर्क फ्रॉम होम मांगा था बट नहीं मिला। यही होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसी होती है। अब किसी के अंडर काम करो तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। बोला भी बहुत कि नीड है, तो फिर भी नहीं दिया। चलो कोई नहीं, ऑफिस ही चले जाएंगे। और आप लोग को आज का अपडेट अच्छा लगा तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। बहुत सपोर्ट ज़रूरत, मतलब बहुत बहुत आप लोग की सपोर्ट की नीड है, मुझे ज़रूरत है। और जो अपडेट बाकी है या फिर जो न्यू अपडेट आएगा कुछ, मंडे को ऑफिस जाऊंगी तो मंडे को मैं प्रोवाइड करती हूँ। फिर मंडे को जाना ही है, और मंडे को बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो बस हम लोग यहीं से प्रे करेंगे कि बहुत अच्छे से राम जी का मतलब स्थापना हो जाए मंदिर में, और उनकी पूजा सही से हो जाए।
क्योंकि बहुत फोर्स है, बहुत फोर्स लगी है, बहुत कुछ मतलब दंगा फसाद भी हो जाता है ना बार बार। तो हम लोग यहीं से प्रे करेंगे, यहीं से देखेंगे लाइव। जा तो नहीं पाई, मेरा प्लान था जाने का, बट मैंने अभी छुट्टी ले लिया ना, तो फिर इसलिए मुझे जाने को नहीं मिला, मतलब लीव नहीं मिली मुझे। अगर आप एक मंथ में लीव लेते हो ना, 2-3, तो फिर आपको उसी सेम मंथ में लीव नहीं मिलती है। यही सब दिक्कत है कॉर्पोरेट लाइफ की यार, बहुत ज़्यादा। तो फिर चलिए कोई नहीं, देखते हैं कुछ न्यू। कल कल सैटरडे है, कल तो घर पे रहूँगी, तो कल कल मैं अपडेट करती हूँ बहुत कुछ न्यू। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, गुड नाइट एवरीवन।